आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विवादित बयान, सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने वालों पर कार्रवाई का वादा। पहले श्रावण सोमवार को भर गए शिव मंदिर। राजहंसगढ़ में संपन्न हुआ पहले श्रावण सोमवार का उत्सव। नाग चतुर्थी पर्व उत्साह में, अब पंचमी की तैयारी। फोर्ट रोड पर हुए हादसे में कॉलेज की छात्रा की मौत। जिला मराठी पत्रकार संघ का वर्षगांठ समारोह संपन्न। बेलगाम बाजार में राखियों का आगमन। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया है कि देश में सभी पार्टियां खत्म हो जाएगी और सिर्फ बीजेपी ही रहेगी, जिसे संकेत है कि उनका यह बयान विवादास्पद होगा। उन्होंने कहा है कि अगर हम अपनी विचारधारा को जारी रखते हैं तो देश के सभी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। जेपी नड्डा बिहार में भाजपा के 14 जिला कार्यालयों का उद्घाटन करने आए थे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने ये बयान दिया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना अब खत्म हुई पार्टी है। इस समय उन्होंने ये भी दावा किया कि विचारधारा पर चलने वाली एकमात्र पार्टी के रूप में केवल भाजपा ही रहेगी। इस मौके पर जेपी नड्डा ने शिवसेना, लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता पार्टी के साथ साथ एनसीपी, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी कई पार्टियों का जिक्र किया। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने वालों पर कार्रवाई का वादा। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट के जरिए पत्रकारों, महिलाओं और नागरिकों की मानहानि से कानून के दायरे में निपटा जाएगा। ये ठोस आश्वासन बेलगाम साइबर थाने के निरीक्षक PR गड्डेकर ने दिया। बेलगाम जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष विलास अध्यापक के नेतृत्व में पत्रकार संघ के सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस निरीक्षक गाडेकर से मुलाकात की और पिछले सप्ताह दर्ज की गई शिकायत पर याद दिलाया। उस समय गाडेकर ने उपरोक्त आश्वासन दिया है। जिला मराठी पत्रकार संघ ने सीधे पुलिस आयुक्त बोरलिंगय्या और साइबर पुलिस से शिकायत की। इस अवसर पर जिला पत्रकार संघ के शेखर पाटिल, विकास कलगड़गी, सुहास होद्दार, DK पाटिल, प्रकाश बिलगोजी, संजय चौगुले आदि उपस्थित थे। पहले श्रावण सोमवार को भर गए शिव मंदिर। बेलगाम शहर और तालुका क्षेत्र के कई शिव मंदिरों में सोमवार को भक्तों का तांता लगा रहा। प्रथम श्रावण सोमवार के अवसर पर श्री शिव मंदिरों में विभिन्न स्थानों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के शिव मंदिरों में अभिषेक और पूजा समेत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। शहर के दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर मंदिर में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। बेलगाम तालुका के हलगा में कलमेश्वर मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आसपास के गांवों के नागरिकों ने भी पहला श्रावण सोमवार मनाया। राजहंसगढ़ में संपन्न हुआ पहले श्रावण सोमवार का उत्सव। प्रथम श्रावण सोमवार के अवसर पर एल्लूर स्थित अरवाली बांध तैराकी समिति द्वारा राजहंसगढ़ सिद्धेश्वर मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सोमवार की सुबह 5 बजे श्री सिद्धेश्वर देवस्थान में महाअभिषेक किया गया और उसके बाद आए श्रद्धालुओं में महाप्रसाद का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, यलापा टोपिनकट्टी, पांडुरंग सुलगेकर, रमेश धामणेकर के कुशल समन्वय से संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया।
नाग चतुर्थी पर्व उत्साह में, अब पंचमी की तैयारी। शहर और आसपास के क्षेत्र में सोमवार को नाग चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व के अवसर पर घर घर जाकर नाग पूजा की गई। इसमें महिलाओं की भारी भागीदारी रही। शहर के मंदिरों के प्रांगण में श्री नाग देवता की मूर्तियों की पूजा की गई। श्रावण मास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार नाग पंचमी है। समाज में सांप के प्रति सम्मान और श्रद्धा पैदा करने के लिए इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। नाग चतुर्थी के बाद मंगलवार को पंचमी पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए शहर और तालुका क्षेत्रों में उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नाग पंचमी से एक दिन पहले उपवास रखा जाता है। उपवास के दिनों में फराल परोसा जाता है। उसके बाद अगले दिन यानी नाग पंचमी को व्रत तोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी का व्रत भाइयों के लिए किया जाता है। कई महिलाओं ने व्रत और भक्ति के साथ पूजा की। कई महिलाएं भी सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए पास के शिव मंदिर जाती नजर आई। फोर्ट रोड पर हुए हादसे में कॉलेज के छात्रा की मौत। फोर्ट रोड स्थित पुरानी सब्जी मंडी के पास रेत ले जा रहे ट्रक की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई। हादसे में मरने वाली छात्रा का नाम सादिया शब्बीर अहमद पालेगर है। तड़के हुई इस घटना को लेकर नगर क्षेत्र में खासा उत्साह है। ये छात्रा अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से भरतेश कॉलेज जा रही थी। उसी समय पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहे एक रेत परिवहन ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसे कुचलकर मार डाला। इस घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गया। सादिया भरतेश कॉलेज में प्रथम वर्ष विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर जाकर घटना का पंचनामा किया। जिला मराठी पत्रकार संघ का वर्षगांठ समारोह संपन्न। बेलगाम जिला मराठी पत्रकार संघ की वर्षगांठ सोमवार को मनाई गई। इस कार्यक्रम में लोकमान्य तिलक की स्मृति को वंदना दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्रोफेसर दत्ता नाडगौड़ा उपस्थित थे। उन्होंने इस अवसर पर अपने भाषण में उपस्थित सदस्यों का मौलिक मार्गदर्शन किया। मंच पर अध्यक्ष विलास अध्यापक सचिव शेखर पाटिल मौजूद थे। संघ के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा शाहपुरकर ने परिचय दिया। साथ ही संघ की प्रगति की समीक्षा की। कार्यक्रम में बेलगाम क्षेत्र के पत्रकारों और विभिन्न समाचार संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बेलगाम बाजार में राखियों का आगमन। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करता है। इस साल रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस साल भी सभी बाजारों में राखी और तोहफे खरीदने के लिए महिलाएं नजर आ रही है। बाजार में राखियां महिलाओं लड़कियों को लुभा रही है। बाजार में तरह तरह की राखियां और डिज़ाइन है। बच्चों के लिए खास राखियां भी बाजार में उपलब्ध है। इस साल बाजार में 10 रुपये से लेकर 450 रुपये तक की राखियों की बिक्री के लिए रखा गया है। गणपत गली, पांगुल गली, भिंडी बाजार, मारुति गली, बुरुड गली के साथ साथ शाहपुर और वडगांव में कई राखियों से सजाए गए हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने मीरठ से लोंडा, हुबली से मीरज और मीरठ से कैसरलॉक के बीच ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है। ट्रेनें 25 अगस्त और 26 अगस्त से चलेंगी। ये तीनों ट्रेनें आरक्षित नहीं हैं, इससे आप प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक कर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, लेकिन इससे कई यात्रियों को फ़ायदा होने जा रहा है। मीरज लोंडा मीरज ट्रेन
25 अगस्त को मीरठ से और 26 अगस्त को लोंढा से चलेगी। ये शाम 7 बजे मीरठ से रवाना होगी और रात 10:05 बजे बेलगाम पहुंचेगी। ये रात 11:55 बजे लोंढा में पहुंचेगी। मानिक होनगेकर ने शहीद स्मारक भवन के लिए 1 लाख रुपए का दान दिया। हिंडलगा में शहीद स्मारक के बगल में रहे क्षेत्र में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से एक भव्य स्मारक भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के लिए समिति के युवा कार्यकर्ता और व्यापारी मानिक होनगेकर ने 1 लाख रुपए का दान दिया है। आने वाली 8 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय आंदोलन होने वाला है। उसको लेकर शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया था। उस मुलाकात के समय उन्होंने ये चेक नेताओं को सौंपा। इस अवसर पर समिति की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया गया। ज्ञान मंदिर इंग्लिश स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन। आदर्श एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित ज्ञान मंदिर इंग्लिश स्कूल शास्त्री नगर में आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एडी हिरेमठ और वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र कलगड़की मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत ईश स्तवन से हुई। मुख्य अतिथियों ने भारत माता की प्रतिमा की पूजा की। प्राचार्य अलका जाधव ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इसके बाद छात्रों ने वेशभूषा, देशभक्ति गायन, भाषण, रंगोली जैसे विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन शीतल देसाई ने किया। शीतल पाटिल ने अतिथियों का परिचय दिया। प्रभा रायकर ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। फरीदा मिर्जा ने अन्य शिक्षण कर्मचारियों के साथ कार्यक्रम समन्वय के लिए कड़ी मेहनत की। आग की घटना में 2 करोड़ की दवाइयां जली। एक थोक दवा की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और करीब 2 करोड़ की दवाएं जल गई। यह घटना देशपांडे गली में रविवार सुबह करीब 10:30 बजे सामने आई है। देशपांडे गली में उमा अपार्टमेंट में आदर्श फार्मा नामक एक साझेदारी दवा की दुकान है। शनिवार की शाम रोज की तरह दुकान बंद कर मालिक और कर्मचारी चले गए। रविवार सुबह करीब 10:30 बजे ऊपर रहने वाले एक परिवार ने दुकान मालिक को आदर्श फार्मा से धुआं आने की सूचना दी। उन्होंने जाकर दुकान खोली तो पूरी दुकान धुएं से घिरी हुई थी। फ्रिज में विस्फोट हो गया और लोहे के 2 रैक में रखी दवाएं जल गई। सदानंद कुमार जी ने बताया कि 2 करोड़ के ड्रग्स को जला दिया गया। खड़े बाजार पुलिस ने शिकायत ली है और इंस्पेक्टर दिलीप निम्बालकर जांच कर रहे हैं। स्वरमल्लार फाउंडेशन द्वारा गुरु पूजन कार्यक्रम संपन्न। रविवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वरमल्लार फाउंडेशन बेलगाम का आयोजन किया गया। 31 जुलाई को शाम 4:30 बजे बेलगाम में पूज्य गुरुवर्य की प्रतिमाओं का सामूहिक गुरु पूजन उनके शिष्य परिवार द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में शिष्यों का गायन सत्र आयोजित किया गया। नेहा ताम्हणकर ने समाधिनी पर राग मधुवंती, केतकी ताम्हणकर के साथ तबले पर राग बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद ऋषिकेश हरलेकर का गायन हुआ, जिन्होंने राग तिलक कमोद और राग किरवानी की प्रस्तुति दी। उनके साथ तबले पर राहुल मंडोरकर और हारमोनियम पर नेहा ताम्हणकर मौजूद रहे। आंदोलन को सफल बनाने के लिए एल्लूर वासियों का संकल्प। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से 8 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। चूंकि यह आंदोलन मराठी कागज पत्रों के लिए होगा, इसलिए एल्लूर निवासियों ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लेने का फैसला किया है। रविवार को चांगलेश्वरी मंदिर में एल्लूर मंडल कमेटी की ओर से बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता एल्लूर मंडल के अध्यक्ष शांताराम कुकजी ने की। प्रकाश अष्टेकर ने स्वागत किया और बैठक के उद्देश्य के बारे में बताया। मध्यवर्ती महे समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, शिवाजी सुंटकर, ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मी मासेकर, संतोष मांडलिक, प्रकाश मरगाले, दत्ता उघाड़े, विलास घाड़ी ने अपने विचार व्यक्त किए। गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कार्यशाला संपन्न। केएलएस संस्था के गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में संविधान में निहित अधिकारों, कर्तव्यों और नागरिकों के दायित्वों पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने आर्यन लॉ कॉलेज के व्याख्याता प्रोफेसर प्रसन्ना कुमार उपस्थित थे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एच वीरपुर, प्रोफेसर दत्ता कामकर, प्रोफेसर निवास मालुंगे, संकाय और छात्र उपस्थित थे। प्रोफेसर रोमा रेगो द्वारा स्वागत किया गया। संचालन स्पंदन और तृप्ति ने किया। कार्यशाला का आयोजन प्रोफेसर राघवेंद्र ने किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।